अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। हम अनबिया और सालेहीन की ज़िंदगी से मुतासिर कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम इन्हीं की ज़िंदगी से एक बेहद हैरत अंगेज़ कहानी लेकर आए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत रहती थी जो ऊन से कपड़े बनाती थी। वो औरत एक दिन ऊन से अट्टियाँ बना रही थी कि इनको बेचने जाऊं और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं कि एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और इसकी ऊन की अट्टी उठा के ले गया। वो औरत परेशान हाल थी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए आई और इंसाफ मांगने लगी। इसी दौरान शहर के दूसरे किनारे एक कश्ती थी जिसमें सुराख था। कश्ती पर सवार लोगों ने अल्लाह से मदद मांगी और दुआ की कि अल्लाह, अगर हम यहाँ से बच गए तो हम वादा करते हैं कि एक फ़कीर को 1000 दिनार देंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और कौवे को इस अमर पर लगा दिया कि वो कश्ती में ले जाकर ऊन की अट्टी फेंके। जब वो लोग बच गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ये 1000 दिनार है और वो किसी मस्कीन को देना चाहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो रकम ली और उस औरत को दी जिसकी ऊन गुम हुई थी और वो बहुत खुश हुई। दोस्तों, अल्लाह के हर काम में चाहे नुकसान भी हो, कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत को एक आदमी हरासा किए जाता था। एक दिन अल्लाह ताला ने इस औरत के दिल में ये ख्याल डाला कि जब वो बदकार आदमी इस औरत को तंग करने आए तो वो औरत उस आदमी से कहे कि तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इस औरत ने ऐसा ही किया। जब आदमी आया तो औरत ने उस आदमी से कहा कि इस वक्त तुम्हारी बीवी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। वो आदमी गुस्से के आलम में अपने घर गया और देखा कि इसकी बीवी के साथ एक गैर मर्द है। वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास उस आदमी को लेकर चला गया और इंसाफ मांगने लगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो तुमने किया वही तुम्हारे साथ हुआ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और इनके दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सिर्फ 7 दिन का मेहमान है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए और इस आदमी को मशवरा दिया कि फ़लाँ शख्स के पास जाकर इसकी बेटी का हाथ निकाह में मांगे और इससे शादी कर ले और 7 दिन बाद मेरे दरबार में हाजिर हो। वो लड़का वापस चला गया और शादी करके फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करते रहे मगर वो ना आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को वापस 7 दिन बाद आने को कहा। ये सिलसिला 2 हफ्ते तक चलता रहा और आखिरकार मौत का फरिश्ता आ गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसकी जान क्यों ना ली, तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर रहम आ गया था तो अल्लाह को भी इस शख्स पर रहम आ गया था और इसकी उम्र 30 साल तक बढ़ा दी गई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हुए थे कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया और इसकी चोंच में गोश्त का एक टुकड़ा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौवे के इस रवैये पर बहुत हैरानी हुई तो आपने इससे पूछा, ये क्या पकड़ रखा है? कौवे ने जवाब दिया कि ये खरगोश का टुकड़ा है जिसे मैंने मारा है। कौवे के इस एतराफ़ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और पूछा कि तुमने खरगोश को क्यों मारा है? तो उसने जवाब दिया कि मुझे भूख लगी थी और मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? एक कौवे ने खरगोश को मारा है, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस कहानी की गहराई से देखा कि कौवा सिर्फ खाने के लिए नहीं मारता बल्कि ज़िंदा रहने के लिए भी मारता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हम सब अपने अमाल के जवाबदेह हैं, ख्वाह वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। कौवे की हरकत शायद मामूली लगे लेकिन इससे ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर आप हमारी अगली वीडियो रमज़ान और जिन्नात के बारे में है, ये भी ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया।